नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तान्या वर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की। विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जिम्मेदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 पास हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भू कानून राज्यवासियों की मांग रही है और उन जनभावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को प्रस्तुत किया और विधानसभा ने उसे पारित कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस भू कानून के आने के बाद राज्य में जिस तरीके से भूमियों की बेरोक टोक खरीद फरोख्त और खुर्द बुर्द हो रही है, उस पर रोक लगेगी। जितने भी ऐसे प्रकरण आए उन पर कार्रवाई गतिमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम राज्य में नवाचार लाना चाहते हैं, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी बढ़ाना चाहते हैं, उस पर काम निरंतर जारी रहेगा और राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने हैं हम उन सभी निर्णयों को लेंगे। भू कानून राज्यवासियों की बहुत लंबे समय से जन भावनाओं के अनुरूप मांग रही है और उन जन भावनाओं के अनुरूप हमने भू कानून को यहाँ प्रस्तुत किया। विधानसभा ने उसको पारित कर दिया है। निश्चित रूप से इस भू कानून के आने के बाद जो राज्य के अंदर समय समय पर लगातार ये मांग उठती रही है कि यहाँ भूमियों की बेरोक टोक खरीद फरोख्त हो रही है, खुर्द बुर्द हो रही हैं। जिन प्रयोजनों के लिए भूमियों की खरीद फरोख्त होती थी उन प्रयोजनों में उनका उपयोग नहीं हुआ। ऐसी जितनी भी भूमियां हैं, जितने प्रकार के भी ऐसे प्रकरण आए हैं, उन सभी प्रकरणों पर कार्रवाई गतिमान है और निकट भविष्य में लोगों की जो जनभावना के अनुरूप है, कृषि और औद्यानिकीकरण के लिए जो तमाम जगह पर जो इन भूमियों को खरीदकर उनका दुरुपयोग किया गया वो बंद होगा। लेकिन इसके साथ साथ हम राज्य में नवाचार लाना चाहते हैं। राज्य के अंदर इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी को भी हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उस पर हमारा निरंतरता से काम जारी रहेगा और राज्य के हित में जो भी निर्णय लेने हैं हम एक मिनट रुके बिना उन सभी निर्णयों को लेंगे जो उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ा। देहरादून में चल रहे उत्तराखंड बजट सत्र के 5वें दिन की शुरुआत पहाड़ और मैदान के मुद्दे को लेकर हुए हंगामे के साथ हुई। कल नियम 58 पर हो रही एक चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री द्वारा पहाड़ मैदान के मुद्दे पर दिए गए वक्तव्य ने शाम होते होते बवाल मचा दिया। आज सदन शुरू होते ही कोई कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले ही नेता प्रतिपक्ष जयपाल आर्य खड़े हो गए और उन्होंने कल जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री ने पहाड़ को लेकर के बयान दिया था उस पर अपनी बात कही। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री अपना पक्ष रखने के लिए खड़े होते हुए तो वहीं उन्होंने अपने अन्य साथी मंत्रियों को भी अपने साथ खड़े होने के लिए कहा, लेकिन कोई भी मंत्री उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बगल में धन सिंह रावत, सुबह डेनियल और सतपाल महाराज बैठे थे, लेकिन किसी ने भी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पक्ष में खड़े होने की जहमत नहीं उठाई। वहीं इस दौरान निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने भी अपने बात रखी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ से आने वाले लोग देश के कई बड़े पदों पर हैं और यह पूरा राज्य उत्तराखंड के लोगों का है। इस दौरान उमेश कुमार ने संसदीय कार्य मंत्री को स्पष्ट तौर से कहा कि उनके द्वारा गलत शब्दों का प्रयोग किया गया है और उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस दौरान विपक्ष से कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और उसके बाद बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला ने भी अपनी बात रखी। उत्तराखंड में पहाड़ और मैदान के मुद्दे गरमाते नजर आ रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों के विधायक बजट में मैदानी क्षेत्रों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया भी अभी सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। मैंने जैसे ही कल मुझे जानकारी हुई कि सदन में इस प्रकार की बात हुई है, ऐसा नहीं है कि वो केवल एक तरफ से बात हुई, लेकिन फिर भी मैंने संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को तत्काल मैंने उनसे कहा कि इस प्रकार का एक बात लोगों के अंदर जा रही है, आप तत्काल इस पर अपनी बात यहाँ सदन के अंदर कहिए। तो उन्होंने सदन के अंदर अपनी बात कही है और उन्होंने पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने क्या कहा और वो स्वयं लंबे समय से राज्य के अंदर काम कर रहे हैं और उत्तराखंड आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी बात कह दी है और अगर जरूरत पड़े तो आप लोग एक बार और उनसे
बसपा विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि असली पक्षपात उनके साथ यानी कि मैदान के विधायकों के साथ हो रहा है। बसपा विधायक ने कहा कि जिला योजना के बजट से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, जबकि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि बजट हमेशा ब्लॉक और क्षेत्रफल के हिसाब से केंद्र तय करता है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार का ध्यान विकास पर केंद्रित है। ये जनसेवा भाई, पहाड़ के लोग तो आक्रोश में रहेंगे ही। आप बजट में देख लीजिए, कहाँ मैदान के हिस्से में बजट आ रहा है, सारा पहाड़ पे ही है। वो लगाते हैं नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं, तो पहाड़ के लोग देखे ना। सौतेला व्यवहार अगर किसी के साथ होता है वो मैदान के साथ होता है। पौड़ी की जनसंख्या देख लीजिए, हरिद्वार की जनसंख्या देख लीजिए, वहाँ की जिला योजना देख लीजिए, हमारी जिला योजना देख लीजिए। हम कह रहे हैं कि सौतेला व्यवहार मैदान के साथ हो रहा है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि जिला प्लान बनता है ब्लॉकों के आधार, और पौड़ी जिले में सर्वाधिक ब्लॉक, और ये मानक जो है भारत सरकार तय करती है, ना शहजाद जी करते हैं ना। और जितने ब्लॉक होंगे उस हिसाब से उसका जो है परिवेश घोषित किया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हम सतत विकास में जो है नंबर 1 पे है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला विकास नगर के डोगरा मार्केट चौक पर दहन किया गया। आपको बता दें कि पहाड़ियों के बारे में अब शब्दों का प्रयोग कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान किया गया, जिससे कि आकर्षित होकर पशुवा धून भूतपूर्व सैनिक संगठन के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पहाड़ियों के बारे में गलत शब्द प्रयोग किए जाने से आक्रोशित होकर प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की गई और उसके बाद प्रेमचंद अग्रवाल के पुतले को दहन किया गया। वही पुतला दहन करने वाले लोगों में पूर्व सैनिक चंदन सिंह सजवान और कई अन्य पूर्व सैनिक मौजूद रहे। संगठन का आह्वान था और पूरे प्रदेश में आह्वान था। जिस प्रकार से प्रेमचंद अग्रवाल कोई विवादित नाम है, ये सबको पता है। सरेआम गुंडागर्दी, चौराहे पे मारना, गाड़ी से उतर के मारना, ये एक विधायक को शोभा नहीं देता। और सबसे बड़ी बात है, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। और भाजपा सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। इस तरह के जो नेता हैं, अगर उनके नेता ऐसे विवादित बयान देंगे, वो सदन में कह रहा था कि पहले चलो इस पे बात कर लेते हैं, जैसे गली का लड़का कहता है ना, चलो जी पहले लड़ाई लड़ लेते हैं, उस तरह की भाषा थी। अगर आप उस पूरे वीडियो को देखेंगे, वो कह रहा है जी पहले इसी पे चर्चा कर लो, पहाड़ी और उस पे। और दूसरी बात है, ये पहाड़ शहादत पे लिया गया है और इस पे शहादत पहाड़ियों ने दी है। अगर उसको लगता है कि वो उत्तराखंड में उसको शर्म आ रही है, वो देसी पहाड़ी कर रहा है, अगर वो उत्तराखंडी है तो उसे दर्द नहीं होना चाहिए था बोलने का। यहाँ रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। और दूसरी बात है, अगर भाजपा इस पर कार्रवाई नहीं करती है तो कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए आगे की राह मुश्किल करने वाले बयान होंगे। कैसी टिप्पणियां बोली उन्होंने? देखिए, वो साला शब्द का इस्तेमाल कर रहा है और साला शब्द सबको पता है। अगर हम किसी को साला कहें उसका मतलब क्या है। दूसरी बात, आप पहाड़ियों को गाली देना चाहते हो। अभी ऋषिकेश का सबको पता है कि वहाँ पर जो इलेक्शन चल रहा था उसमें किस तरह की चीज़ें हुई है, कोई नई बात नहीं। और सरेआम गालियाँ देना, लड़कों को मारना, ये तो सीधे सीधे गुंडागर्दी के लक्षण है। और ऐसे लोगों को अगर आप जनप्रतिनिधि और संसद में, विधानसभा में केंद्रीय मंत्री का पद देते हो तो कहीं ना कहीं ये सोचनीय विषय है। ये अपने कैबिनेट मंत्री जो है प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया गया। जिस तरह से उन्होंने कल पहाड़ियों को संसद के अंदर जो है गालियां दी हैं, जिस तरह से उन्होंने जो है पहाड़ियों को जो है बेवकूफ़ और साला शब्दों का इस्तेमाल करके जो है बेइज्जत करने की कोशिश की गई है, ये उसके विरोध के अंदर पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। हम मुख्यमंत्री से भी ये आग्रह करते हैं कि ऐसे मंत्रियों को सरकार से बाहर करें और इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। जो पहाड़ियों की इज्जत नहीं कर सकता, जो उत्तराखंड की इज्जत नहीं कर सकता, उनको सरकार के अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां के मुख्य निर्वाचन द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य निर्वाचन अधिकारी बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने साइकिल रैली को पुलिस लाइन से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पहाड़ी पैडलर, सचिवालय, कार्मिक व सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया है। उन्होंने कहा कि 200 से ज्यादा लोगों ने इस साइकिल रैली में प्रतिभाग किया और सभी जनपदों में इसी तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आज साइकिल रैली को जो है यहाँ से रवाना किया गया है, तो क्या कुछ मुख्य उद्देश्य से? मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के माध्यम से
निर्वाचन के प्रति मतदाताओं में जागरूकता को फैलाने के लिए देहरादून में आज हमने साइक्लोथॉन का आयोजन किया है, जिसमें विभिन्न संस्थाओं के द्वारा प्रतिभाग किया गया है। विशेष रूप से पहाड़ी पेडलर्स, नरोला साइकिल्स, सचिवालय के जो हमारे कार्मिक हैं उनके द्वारा, जो हमारे सेवानिवृत्त अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं उनके द्वारा, और कॉलेज के जो वॉलंटियर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके द्वारा प्रतिभाग किया गया है। 200 से 250 व्यक्तियों के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जा रहा है और एक कुल 22 किलोमीटर की रेस का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार हम लोगों ने सभी जनपदों में कार्यक्रमों का आयोजन किया हुआ है। इस वर्ष विशेष रूप से हम लोगों ने मतदाता दिवस के उपरांत हर महीने एक विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं उसको हर महीने आयोजित करने का संकल्प लिया है और उसी के क्रम में आज का साइक्लोथॉन का इवेंट आयोजित किया जा रहा है। आगामी माह में भी इसी प्रकार के आयोजन विभिन्न स्तरों पर भी करने का हमारा कार्य होगा। लालकुआ बिंदुक्ता राजस्व गांव का मामला विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य सहित कई बड़े नेताओं द्वारा मजबूती से उठाया गया। लालकुआ कांग्रेस को एक बार फिर भाजपा सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। कांग्रेस ने प्रदेश की डबल इंजन सरकार को बिंदुक्ता राजस्व गांव के मामले में घेरते हुए राज्य सरकार पर बिंदुक्ता की भोली भाली जनता को छलने और गुमराह करने का आरोप लगाया है। लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता कुंदन सिंह मेहता ने आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से कहा कि बीजेपी ने बिंदुक्ता को राजस्व गांव का दर्जा दिलाने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन 8 साल बाद भी बिंदुक्ता को राजस्व गांव का दर्जा न देना भाजपा की विफलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने बिंदुक्ता की भोली भाली जनता को छलने और गुमराह करने का काम किया है। बिंदुक्ता अपने आप में एक यहाँ के लोग सक्षम हैं और बिंदुक्ता के लोग यहाँ के जो हमारे जनप्रतिनिधि यानी हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं या हल्द्वानी विधायक सुमेर देश जी हैं, उन सब लोगों ने इस बिंदुक्ता की चिंता की और उन लोगों ने इसके बारे में हर बार सदन में आवाज़ उठाई। लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर डॉक्टर मोहन मिश्र जी, जिनको जनता ने चुनकर विधानसभा पहुँचाया, उन्होंने आज तक एक बार भी इस बिंदुक्ता की आवाज़ नहीं उठाई है। और आज अगर जब नेता प्रतिपक्ष सदन में बिंदुक्ता की आवाज़ उठा रहे हैं तो उसमें वहाँ पर अपना रितु खंडूरी जी जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो उनको बैठने के लिए कहती है और मुख्यमंत्री महोदय को उनसे कहते हैं कि इनको बैठाओ। क्या यही सरकार का हाल है या कोई इसमें बोल नहीं पाएगा, कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएगा? सरकार किस तरीके से दबाना चाहती है इसको? बिंदुक्ता कांग्रेस की देन है, यानी एनडी तिवारी जी ने इस बिंदुक्ता को बसाया था और उन्होंने यहाँ पर पूरी मूलभूत सुविधाएं यानी स्कूल दिए, अस्पताल दिए और बिजली दी, सड़क दी, सब कुछ उनकी देन है। और उसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए माननीय हरीश रावत जी ने इसको नगर पालिका बनाने के लिए पूरी कोशिश की और उसको बनाने का प्रयास किया, लेकिन जिसे भारतीय जनता पार्टी ने पूरा धरना प्रदर्शन कर इन्होंने उसको विफल किया और उसको इन लोगों ने नगर पालिका नहीं बनने दी और इन्होंने कहा कि हमारी डबल इंजन सरकार आएगी तो हम इसको राजस्व गांव बनाएंगे। लेकिन 2 बार इनकी डबल इंजन सरकार आ गई है। आज ये ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन ट्रिपल क्या, अब फिर चौथी बार सरकार, 5वीं सरकार, कितनी बार ये सरकार आएगी? अगर ये जनता के मुद्दों को चाहते, जनता को आगे बढ़ाना चाहते या ये बिंदुक्ता को राजस्व गांव बनाना चाहते तो आज ये बिंदुक्ता स्वतः ही राजस्व गांव बन गया होता। लेकिन ये सरकार कभी भी इसको राजस्व गांव नहीं बनाना चाहती है। इसलिए मैं तमाम जनता से निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने में कोई देर न करें और जो जनता की विकासनगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 2 युवकों को उनके परिजनों के द्वारा उनके विरुद्ध शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई कि वह नशेड़ी हैं और उन्होंने चोरी की है और वे उन्हें नशा मुक्ति केंद्र भेजना चाहते हैं। उन्हें पुलिस चौकी लेकर आए, लेकिन इसी बीच उन दोनों लोगों ने अपनी नस काट ली। दोनों को विकासनगर के उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया। यहाँ से उनको देहरादून हायर सेंटर के लिए 108 सेवा के माध्यम से रेफर कर दिया गया है। डॉक्टर के अनुसार दोनों की हालत खराब है। एक केस आया है जिसमें 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल थे।
इनमें जो एक व्यक्ति है ऋतिक खन्ना, इन्होंने अपने आप अपनी गर्दन पर वार करा है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से, धारदार चीज़ से वार करा है। और जो दूसरे व्यक्ति हैं सन्नी खन्ना, इन्होंने अपनी कलाई किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटी है। दोनों ही आउट ऑफ डेंजर हैं। जितना भी प्राइमरी इंटरवेंशन हमें यहाँ पर देना था बेस्ट पॉसिबल हमने दे दिया है। दोनों को आगे दून के लिए हमने रेफ़र करा है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। हमने ये दर्ज करवाई थी कि हमें इनको नशा मुक्ति भेजना था बस, ठीक है। हमने कहा था ऐसी सी बात है और इनको हमें हमने नशा मुक्ति वालों को फ़ोन कर दिया था, तो वो आने वाले थे। तो इन्होंने पता नहीं अंदर मारा, पहले इन्होंने बहुत मारा, फिर वो ऋतिक भाग रहा था तो उन्होंने उसको पकड़ा, उसको जेल में बंद करा, फिर माँ बहन की बहुत गालियाँ दी। फिर उसने ऋतिक ने कहा कि गाली मत दो। किसने गाली दी है? माँ बहन? पुलिस वालों ने दी गाली। अभी धारदार हथियार क्या लगाया गले में? जो सर ये नहीं पता हमें, हम उस टाइम बाहर थे, वो अंदर थे। अब क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम क्या चाहते हैं, किस तरह का चाहते हैं? क्या पुलिस पर किस तरह का कार्रवाई का वो चाहते हैं? सर नशा बंद करवा दो, मैं ये चाहती हूँ बस। कुछ नहीं, आज सुबह इसकी मैसेज आई थी, ऋतिक खन्ना है तो ये नशे भी करता है, तो इसकी वाइफ आई थी कि 40-50 हज़ार रुपये और तो कुछ गहने चोरी कर लिए मेरे पति ने। उस पर पुलिस सूचना पर गई थी, तो ये वहाँ जब आ गया तो उसके बाद इसने अपना कुछ किसी का कुछ माल लिया जिसे चोट लग गई, उसे लेके आए हॉस्पिटल में, इलाज चल रहा है कोई इसका। सर पुलिस कस्टडी में कोई घायल हो जाना, क्या पुलिस की लापरवाही नहीं मानी जाएगी? पुलिस कस्टडी में नहीं था, वो आया था, उसी दौरान उसने जो है अब गलती से अपने हाथ अपने आप कुछ मार लिया, उसे लेके जो है कहना है कि पुलिस ने मारपीट की है। ना परिवार वाले लोग लेकर आए थे उसे, परिवार की ही वाइफ लाई थी, वाइफ ने। रुड़की के पिरान क्लियर थाना क्षेत्र में शमशान घाट से मृत व्यक्ति की अस्थियों को चोरी करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है। चोरी करने वाला व्यक्ति तांत्रिक बताया गया है और उसके पास से तंत्र विद्या करने वाली सामग्री भी बरामद हुई है। आपको बता दें कि मेहवर काला निवासी आयुष्मान प्राशर ने क्लियर पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसके नाना की मृत्यु के बाद 20 फरवरी को उनका अंतिम संस्कार गांव स्थित शमशान घाट में किया था। किसी ने उन्हें सूचना दी कि कोई व्यक्ति उनके नाना की चिता पर तंत्र विद्या कर रहा है। वे अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि एक व्यक्ति उनके नाना की अस्थियां चुराकर स्कूटी से भागने लगा। उन लोगों ने उसे पकड़ा तो उसके बैग में उनके नाना की अस्थियां, अगरबत्तियां, शराब के 2 पौवे और अन्य तंत्र विद्या का सामान बरामद हुआ। गांव के कुछ लोगों ने सूचना दी पुलिस को, कलियर पुलिस को, कि कोई शख्स एक डेड बॉडी जो जो जल रही थी, अंतिम संस्कार हो रहा था, उसमें से कुछ उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तो इमीडिएट पुलिस वहां पे पहुंची, पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़ा। कुछ तंत्र विद्या को लेके कुछ उसका करने ऐसा मानना था, तो पुलिस ने तुरंत उसमें FIR करके व्यक्ति को अरेस्ट किया और आगे की कार्रवाई चल रही है। हाँ, वो कुछ तंत्र विद्या वाली कुछ चीजें हैं जो थोड़ा जो जिस परिजन के वो डेड बॉडी थी उनको आहत करने वाली थी और वास्तव में अपराध बन रहा था, तो आगे जांच का विषय कि उसमें क्या है। पिथौरागढ़ पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कोतवाली पिथौरागढ़ की टीम ने कुछ दिन पूर्व विकास भवन के पास खड़ी एक कार का लॉक तोड़कर चोरी करने के मामले में फरार अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त से कुल 237.6 ग्राम चरस भी बरामद हुई है। जनपद के अस्कोट निवासी तनुज पाल द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में सूचना दी थी कि उनकी कार विकास भवन के पास खड़ी थी। रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी कार का लॉक तोड़कर बैग चोरी कर लिया, जिनमें उनके कपड़े व विभिन्न कागजात थे। इसी को लेकर पुलिस के हाथ सफलता लगी है। दिनांक 20 फरवरी 2025 को वादी श्री तनुजपाल द्वारा थाने पहुंचकर तहरीर किया गया है कि रात्रि में विकास भवन के समीप उनकी गाड़ी खड़ी थी, जिसका लॉक तोड़कर किसी व्यक्ति द्वारा गाड़ी में रखे बैग को चुरा लिया गया था, जिसमें उनके कुछ कपड़े व कागजात वगैरह थे। घटना का तत्काल संज्ञान लेकर के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विभिन्न पुलिस टीमों का गठन कर घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया। इसी क्रम में विभिन्न CCTV कैमरे खंगालते हुए टेक्निकल व मैनुअल इनपुट के आधार पर अभियुक्त को ट्रैक किया गया, साथ ही उसकी अरेस्टिंग की गई। दौरान अरेस्टिंग अभियुक्त के पोजीशन से 237 ग्राम के लगभग चरस बरामद हुई है तथा NDPS एक्ट के तहत इसमें धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी करने पर प्राप्त चला है कि अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में 10 के करीब अभियोग पंजीकृत है, जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई अमल में लाई गई है। प्रोडक्ट नगरी रानीखेत के व्यापारी CEO छावनी परिषद के NCC ग्राउंड में
व्यावसायिक मेला लगाए जाने के निर्णय से संतुष्ट नजर आए। एनसीसी ग्राउंड में 25 फरवरी से बाहर के लोगों द्वारा व्यावसायिक मेला लगाए जाने को लेकर घोर विरोध किया जा रहा था, लेकिन अब ये मेला 8 दिन ही के लिए लगेगा। मेले में केवल मनोरंजन से जुड़े जैसे झूला, चरखी आदि आइटम और खाने पीने के स्टॉल आदि लगेंगे। केवल हस्तशिल्प, खादी निर्मित वस्त्रों की बिक्री के साथ ही लकड़ी से निर्मित वस्तुएं व उत्तराखंड के वन सामग्री से बनी आकर्षक वस्तुएं आदि विक्रय की जा सकेंगी। प्लास्टिक, स्टील का सामान, मिल मेड वस्त्र, रेडीमेड गारमेंट आदि वस्तुएं इस मेले में नहीं बेची जाएंगी। रुड़की के भारतपुर में सरकार जनता के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हरिद्वार के जिलाधिकारी क्रमेंद्र सिंह ने प्रतिभाग किया और कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने लोगों को पेश आ रही समस्याएं सुनी। इनमें कुछ समस्याओं का समाधान उन्होंने मौके पर किया, जबकि अन्य के समाधान के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान 27 शिकायत लिखित रूप में और कुछ शिकायतें मौखिक आई हैं, जिसमें पेंशन संबंधित शिकायत और विकलांगों को व्हीलचेयर की मांग की गई। तो वहीं तटबंध की शिकायत भी सामने आई, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने कहा कि तटबंध के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाकर भेज दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान जिले भर के विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत आज भारत गाँव का निरीक्षण किया गया। यहाँ ग्रामीणों से वार्ता की गई है, इनकी समस्याओं को सुना गया है। इसमें 27 लिखित शिकायतें आई हैं और कई सारी मौखिक शिकायतें थी, और सभी जिला स्तरीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो इसमें मुख्य रूप से चेक रोड की शिकायतें हैं या कुछ तटबंध की शिकायत है, गाँव के बगल में नदी है, कटान हो रहा है उससे, उसकी शिकायत है। उसके अलावा कुछ पेंशन की शिकायतें थी, कुछ विकलांगों की शिकायतें थी, उनको व्हील चेयर चाहिए। तो इस प्रकार की शिकायतें थी। संबंधित विभाग सभी यहाँ पर मौजूद थे और सभी को निर्देशित किया गया है कि शीघ्र से शीघ्र इनकी समस्या का समाधान करें। सर, क्या इस प्रकार की जो तटबंध की सर एक शिकायत थी जो गाँव में समस्या भी है, क्या उसे जल्दी से पूरा किया जाएगा? नहीं, तटबंध के लिए हमने बात की सिंचाई से और 2 एस्टीमेट बना के शासन को गए हुए हैं। उन्होंने बताया अभी कि 1-2 करोड़ का, 1-1.5 करोड़ का 2 एस्टीमेट गए हुए हैं। तो जैसे ही वो होके आता है। केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधित अधिनियम बिल 2025 के विरोध में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पर पूरे प्रदेश में अधिवक्ता पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार किया। उधम सिंह नगर के भी जिले भर में अधिवक्ताओं ने विरोध किया। खटीमा और सितारगंज में भी अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार किया। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा लाए गए बिल के खिलाफ धरना प्रदर्शन और जमकर नारेबाजी की। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर केंद्र सरकार द्वारा बिल लाकर कुठारघात और अधिवक्ता के अधिकारियों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। सीनियर अधिवक्ता हरीश दुबे ने बताया कि इस बिल से बीसीसीआई के हाथों में पावर आ जाएगी और केंद्र सरकार बीसीसीआई में 3 सदस्य नामित करेंगी। इसके बाद सरकार के पास बीसीसीआई को किसी भी प्रकार का निर्देश जारी करने का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि ये बिल अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता के लिए खतरे हैं। जो है अधिवक्ता संशोधन विधेयक 2025 प्रस्तावित है, इसमें जो है कि हम लोग विरोध कर रहे हैं। लगातार आप देखिए कि खटीमा में, रुद्रपुर में, सितारगंज में, तीनों जगह से विरोध की खबरें आ रही हैं। ऊपर नैनीताल जिले से भी आ रही है, देहरादून से भी आ रही है, पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। उसका मेन कारण ये है कि केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार नामित किए जाएंगे 3 सदस्यों को, जिनका जो बीसीआई जो है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक तरीके से मान लीजिए कि वो केंद्र सरकार के अधीन हो जाएगी और केंद्र सरकार अनावश्यक हमारी बार काउंसिल में जो है हस्तक्षेप करने लगेगी, और जो कि हमारे अधिवक्ताओं के लिए भी ठीक नहीं है और जो हमारे जो मुकदमा लड़ने के लिए आते हैं और जो अपने न्याय लेने आते हैं उनके लिए भी ठीक नहीं होगा। तो यह अनावश्यक जो हस्तक्षेप केंद्र सरकार द्वारा करने की एक साजिश रची जा रही है, एक पूर्ण नियोजित वो षड्यंत्र करा जा रहा है, उसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि बीसीआई के पास जब पावर आ जाएगी तो बीसीआई कभी भी हमारी बार काउंसिल को जो है कि समाप्त कर देगी। बार काउंसिल ऑफ प्रदेश के जो हमारी, जैसे मान लीजिए बार काउंसिल। चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।